नाज़रीन किराम, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। और आज की ये महफिल नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, इमाम आली मकाम सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाबरकत ज़िक्र से मामूर रहेगी इंशाअल्लाह, जिनका आज माशाअल्लाह यौम विलादत बासआदत है। नाज़रीन किराम, जिनके नाना इल्म का शहर, जिनका बाप इल्म का दरवाज़ा, इल्म और हिकमत जिनकी दहलीज पर हाथ बांध कर खड़े रहते हों, जिनके घर में वही का नुज़ूल होता हो, जिनके इर्द गिर्द की फ़ज़ाओं में हर वक्त क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह की दिलकश सदाएं गूंजती रहती हों, तो अंदाज़ा कीजिए कि उस घराने के बच्चों के इल्म और मारिफत का क्या ठिकाना होगा। और आप लोग पढ़ते हैं ना, और शायर ने क्या खूब कहा है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नाज़रीन किराम, अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ने रिवायत बयान की है कि इल्म और हिकमत के गहवारे में जन्म लेने वाले इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन ही से, जब बहुत छोटे थे, निहायत ज़हीन और फ़तीन थे। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट किड्स जिसे कहा जाता है। और आपकी मेमोरी इतनी अच्छी थी कि अगर किसी बात को एक मर्तबा सुन लेते थे तो आपको वो हिफ्स हो जाती थी। जो बातें आप अपने नाना हुजूर से मस्जिद नबवी में सुनते थे, एज इट इज घर आकर अपनी वालिदा माजिदा सैयदा फातिमा ज़हरा को सुना दिया करते थे। चाहे वो कोई आयत बयान की हो नाना ने, या वही के नुज़ूल का तस्करा किया हो सहाबाए कराम से, या नाना हुजूर के खुतबे के कोई अहम पॉइंट्स हो, सब कुछ आप अपनी मेमोरी में लेकर आते थे, जहन नशीन कर लिया करते थे। यू वर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और मेमोरी आपकी कमाल की थी। और फिर वो सब याद करके घर आते थे और अपनी वालिदा को, अपनी अम्मी को सुनाया करते थे। बाद में जब सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम घर तशरीफ लाते थे और सैयदा फातिमा से जिक्र करते कि फातिमा, आज अल्लाह के रसूल ने ये बताया है, तो फातिमा ज़हरा मुस्कुराकर फरमाती थी कि हाँ मुझे मालूम है। और फिर उससे आगे की बात वो खुद बयान कर देती थी कि आज ये भी बताया, ये भी बताया। तो ये सुनकर मौला अली बड़े हैरान हुआ करते थे, पूछते थे कि हसनैन की माँ, ये बातें आपको किसने बताई हैं? तो बीबी फातिमा मुस्कुराकर बात का रुख बदल देती थी। लेकिन जब रोज़ाना ही ऐसा होने लगा और ये मामूल बन गया कि मौला अली आते थे, कुछ बताते थे कि आज फातिमा ये बताया रसूलुल्लाह ने, और बीबी फातिमा कहती थी कि जी मुझे मालूम है, और ये भी बताया, ये भी बताया, इसके बाद ये भी हुआ, इसके बाद ये वही का नुज़ूल भी आया, इसके बाद सहाबा कराम से ये गुफ्तगू भी हुई। तो फिर मौला अली ने एक दिन इसरार किया कि आप तो वहाँ मौजूद ही नहीं होती हैं, फिर आपको ये सब रोज़ाना कैसे पता चल जाता है? तो सैयदा ने आखिरकार इस राज से पर्दा हटा ही दिया और फरमाया कि ये जो आपके बड़े साहिबजादे हैं ना हसन, ये जैसे ही घर में आते हैं तो सारे दिन की डिटेल और सारी बातें रसूलुल्लाह की, अपने नाना की, मुझे आके बता देते हैं। इसलिए मुझे रसूलुल्लाह की सारी गुफ्तगू का पता रहता है। माँ की जुबान से बेटे की इस खूबी का जिक्र सुनकर अब बाप को भी इश्तियाक हुआ कि अपने बेटे के दहन मुबारक से वो सारी बातें मैं खुद भी सुनूं। तो एक रोज रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबी में जूं ही अपना खुतबा खत्म किया, मौला अली फौरन ही मस्जिद से बाहर निकले और घर तशरीफ लेकर आ गए और एक गोशे में छुप कर बैठ गए, ताकि अपने बेटे की ये आदत और जिस तरह वो आकर अपनी माँ से सारी डिटेल्स शेयर करते हैं, अपने बेटे की बातें वो सुन सकें। इमाम हसन जब हस्बे दस्तूर घर में दाखिल हुए तो अपनी वालिदा की आगोश मुबारक में बैठकर सारी बातें बताने लगे जो मस्जिद में सुनकर आए थे। लेकिन आज कुछ डिफरेंट हो रहा था। आज गुफ्तगू में वो रंग नहीं था, आज जुबान में बेरब्तगी थी, जुमलों में, और बहुत छोटे हैं, बहुत मासूम हैं, और जुमलों में कभी आगे बढ़ जाते हैं, कभी पीछे रह जाते हैं, जैसे मासूम बच्चे करते हैं। तो ये देखकर बीवी फातिमा को भी थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। फरमाया, बेटा हसन, आज तुम्हारी जुबान तुम्हारे अल्फाज का साथ नहीं दे रही। तो इमाम हसन ने फरमाया, अम्मी हुजूर, आप सही कह रही हैं, मुझे लगता है कि आज मेरी गुफ्तगू कोई बड़ा सुन रहा है, मेरा कोई बुजुर्ग सुन रहा है, इसलिए शायद मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। ये सुनकर मौला अली घर के उस कोने में से निकलकर सामने आए और अपने बेटे को गले से लगा लिया। माशाअल्लाह, कुर्बान जाए इस मासूमियत पर, इस अक्लमंदी पर, इस इंटेलिजेंस पर, सुभान अल्लाह।